घाटी में कश्मीर पंडितों के इतिहास से हर कोई वाकिफ। यहाँ हमेशा से ही अलगाववादी मानसिकता वाले लोग कश्मीरी पंडितों की मौजूदगी नहीं चाहते, जिसके चलते वह आए दिन कश्मीरी पंडितों पर हमला करते ही रहते हैं, जिसे सुनकर या देखकर कुछ नया नहीं लगता। बस मन में यह सोचकर एक टीस पैदा होती है कि कुछ लोगों की गलत सोच और मकसद के चलते कश्मीरी पंडितों को या तो बेघर होना पड़ता है या फिर उनकी उग्रता के आगे अपना दम तोड़ देते हैं। और ऐसा ही हुआ बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता के साथ, जिनकी आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश पंडिता का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू थे जो आतंकवादियों को गवारा ना था, और इसी वजह से राकेश पंडिता आतंकियों के आंखों के कांटा बन गए और मौका देख उग्रवादियों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। बता दें कि इनकी इस मौत के साथ गैर मुस्लिम राजनेताओं के मौत की एक लंबी लिस्ट देखी जा सकती है। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब राकेश पंडिता अपने दोस्त से मिलने उसके घर पुलवामा के त्राल गए थे। इसी दौरान आतंकियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिस हमले में राकेश के साथ उनके दोस्त की बेटी भी उनके निशाने पर आ गई। हमले के तुरंत बाद दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बीजेपी नेता को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोस्त की बेटी का इलाज जारी है। मिली खबर के मुताबिक सरकार की ओर से राकेश पंडिता को हमेशा साथ रहने के लिए 2 निजी सुरक्षा अधिकारी दिए गए थे, जो उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थे। वहीं घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को घटना स्थल के चारों ओर तैनात कर दिया गया और हत्यारों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता की हत्या के बाद इस घटना की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने उठाई है, जो कश्मीरी लोगों के बीच पिछले काफी समय से खौफ भरने में जुटा हुआ है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात का दावा किया है कि उनके कैडर ने ही त्राल में फांसीवादी हिंदू अतिवादी राकेश पंडिता की हत्या की है। आतंकवादी संगठन ने राकेश पंडिता को लेकर अपने बयान में लिखा है कि यह अतिवादी न सिर्फ मुखबिरों को नेटवर्क बनाने में शामिल था, बल्कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे अनैतिक गतिविधियों में भी शामिल था। अगर हिंदूवादी गुंडे सोचते हैं कि उनकी बुराई कश्मीर में जड़ जमा सकती है, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है। वहीं हम राकेश पंडिता की बात करें तो वह पुलवामा इलाके में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा थे, जो कश्मीर में बीजेपी को आगे ले जाने के काम में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो लगातार आतंकियों की नजरों में खटक रहे थे और मौका देख उन्हें भी अपने रास्ते से हटा दिया। घटना से दुखी राकेश पंडिता के मामा राधा कृष्ण ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई हो या एनआईए, मामले की सही से जांच हो। वहीं राकेश पंडिता की बहनोई संजय रैना ने इस घटना को किसी अपने की साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में उनके होने की खबर आतंकवादियों को दी गई होगी, इसलिए इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच की जाए। बीजेपी काउंसलर राकेश पंडिता की हत्या पर खेद जाहिर करते हुए कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और घटना की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राज्य के एलजी मनोज सिन्हा ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमले के लिए जो भी जिम्मेदार, उन्हें न्याय की प्रक्रिया का सामना करना ही होगा। वहीं इस घटना से दुखी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि किसी भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को बिना पीएसओ के कहीं नहीं जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से अपनी जान जोखिम में ना डालें। वहीं कश्मीर में उग्रवादियों की इस हरकत की विपक्ष ने भी जमकर आलोचना की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर की राजनीति में बंदूकों का कोई स्थान नहीं है। आतंकियों ने बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की त्राल में हत्या कर दी। 30 मार्च को भी 2 अन्य बीजेपी पार्षदों की हत्या हुई थी। ये पागलपन बंद होना चाहिए। फिलहाल बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या से घाटी में शोक की लहर है और इस घटना की पूरी देश में कड़ी आलोचना की जा रही है।